आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य का बयान सामने आया है। लाउड स्पीकर की आवाज से परेशानी होती है, आवाज से स्कूली बच्चों को होती है परेशानी, रोगियों को भी आवाज से परेशानी होती है। जयपुर में बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, लाउड स्पीकर की तेज आवाज की वजह से स्कूली बच्चों और अस्पताल में रोगियों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आचार्य ने कहा कि ये अब बहुत बढ़ चुका है और अब इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल केवल निर्धारित नियमों और मापदंडों के तहत ही हो, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। साहब, मैंने ये कहा है, इन दिनों में आजकल वॉल्यूम ज़्यादा कर लिए जा रहे हैं। कुछ लाउड स्पीकर जो घरों पर लगा दिए जा रहे हैं, तो घरों पर लगाए। हमने 2-4 जगह निवेदन किया कि घर पे नहीं लगने देंगे हम लोग। और जो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाई जा रही है, उससे कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की पीड़ा है, कईयों के घर में एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन है, कईयों के घर में कोई तैयारी होती है, कईयों के घर में कोई डेथ इत्यादि हुई है, शोक चल रहा है। तो ये वहाँ जानबूझकर इतना तेज चला रहे हैं। तो इसके पुलिस प्रशासन के पास में वो यंत्र होता है, जिस यंत्र से उसका वॉल्यूम निर्धारित है, वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन चेक करे कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए और कितना चल रहा है। तो उसको वॉल्यूम को चेक करने के लिए साहब को निवेदन करूंगा कि साहब आप चेक करें, और जहां इस प्रकार से तेज किया जा रहा है बार बार वॉल्यूम, उसको भी आप निर्धारित करें। जो नियम बना उस नियम के आधार पर वॉल्यूम रखें। इससे बुरा क्या है? जिनको पीड़ा है, सर दर्द है, माइग्रेन है, उनको समस्या है तो है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। चले सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपक चावला ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दीपक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान के लिए भी लाउड स्पीकर की जंग का एक तरीके से ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आवाज यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही बात है, रोगी होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें परेशानी होती है। आज जो भाजपा से बाल मुकुंद आचार्य विधायक है, उन्होंने हवा महल से विधायक है, उन्होंने आज जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को ज्ञापन दिया है और कहा है कि पुलिस के पास एक यंत्र होता है, उससे वो डेसिमल कितनी आवाज में जो निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो निर्धारित आवाज है उस पर ही चले, उससे ज्यादा तेज नहीं चले। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को माइग्रेन की समस्या होने लगी है, जब तेज लाउड स्पीकर बजता है तो सरदर्द होने लग जाता है, पढ़ाई में भी जो है बच्चों को काफी दिक्कत आती है। इस मुद्दे को लेकर आज उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा है कि इस पर कार्रवाई करें। उनके साथ जो है विश्व हिंदू परिषद भी मौजूद रहा। विश्व हिंदू परिषद से जो संतोष पारिक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जो चिप पर जो स्पीकर है वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग वो उसको खंबे जो है उस पर भी लगा देते हैं और खंबे जो है मस्जिद के आसपास के खंबे होते हैं वहां पर स्पीकर जो है वो लगा रखा है, जिसकी वजह से वो जो आवाज है वो और ज्यादा तेजी से जाती है और लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कल जब वो एक सभा में थे बाल मुकुंद आचार्य, तो वहां पर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और आज उन्होंने ज्ञापन किया और ज्ञापन देकर ये कार्रवाई की मांग की कि जयपुर पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक मुद्दा ये भी उठाया है कि होली पर जिस तरह से लगभग 25 से 30 गाड़ियां जो है वो हुड़दंगे निकले और हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश, इस पर भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जयपुर पुलिस ने ज्ञापन लिया है और कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है वो लाउड स्पीकर का है। उन्होंने लाउड स्पीकर कहा है कि लाउड स्पीकर को जयपुर से बहुत कम करे या फिर हटाया जाए या फिर उनकी जो आवाज है वो कम किया जाए, उसको लेकर आज उन्होंने ज्ञापन दिया है। जब पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त किया है, जब पुलिस का कहना है, कमिश्नर का कहना है कि जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे, समझाइश करेंगे और जो भी बनता है वो पुलिस करेगी। बहरहाल बाल मुकुंद आचार्य ने आज ज्ञापन दिया है और कहा है कि जयपुर से। दीपक, देखिए, जब हम बाल मुकुंद आचार्य की बात कर रहे हैं तो बाल मुकुंद आचार्य कोई छोटा नाम नहीं है। राजस्थान की सियासत में जब सीएम का नाम चल रहा था, सीएम फेस पर डिस्कशन हो रहा था, तो उनमें से एक वो चेहरा थे। फायर ब्रांड नेताओं में से एक बाल मुकुंद आचार्य माने जाते हैं और हमेशा ही अपने इस तरह के तीखे बयानों के लिए वो फेमस भी हैं। तो क्या बाल मुकुंद आचार्य के आह्वान पर आवाज को लेकर के, लाउड स्पीकर्स को लेकर के जिस तरीके की एक मुहिम छेड़ने की वो बात कर रहे हैं,
तो क्या प्रशासन और सरकार दोनों ही इस इनिशिएटिव के लिए रेडी नजर आते हैं? क्या दोनों की तरफ से किसी तरह का कोई वर्डिक्ट सामने आया है क्या? देखिए, बिल्कुल बाल मुकुंद आचार्य ने ये मुद्दा जो है वो उठाया है। अब सरकार जो है वो भाजपा की है, प्रशासन सरकार के पास है, तो चाहे तो भाजपा जो है वो इस पर सख्त और कठोर कार्रवाई कर सकती है, अगर भाजपा सरकार जो है वो चाहे तो। बहरहाल अभी उन्होंने व्यक्ति विशेष में ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने बाकायदा तर्क रखा है कि सर दर्द होता है, माइग्रेन होती है, एक दिन के अंदर 5 बार लाउड स्पीकर बजता है। तो उन्होंने ये तर्क रखा है माइग्रेन का, सर दर्द का, और बच्चों को पढ़ाई का सामना करने में मुश्किल होती है। तो ये उन्होंने तर्क रखा है। अब इस पर जो सरकार है वो किस और रुख लेती है, क्या उनके सपोर्ट में, बाल मुकुंद आचार्य के सपोर्ट में क्या सरकार के और अन्य विधायक, अन्य मंत्री या सीएम भी आते हैं या नहीं आते आने वाले दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा। आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, जयपुर कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त किया है, और जो भी उनका कहना है कि जो भी नियमानुसार समझाइश बनती है वो हम करेंगे। और लाउड स्पीकर को खंबे पर लगाया जा रहा है, यानी कि मस्जिद पर अगर लाउड स्पीकर लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो खंभों पर लगाया जा रहा है तो इससे आवाज है वो और ज्यादा तेज हो रही है। तो उनका ऐसा कहना है बाल मुकुंद आचार्य का कि या तो आवाज जो है वो कम किया जाए या फिर इसको जो है वो हटा दिया जाए, क्योंकि 5 बार रहेंगे। तो ये विधायक का व्यक्ति विशेष बयान है। इससे सभी जो भाजपा के मंत्री है या विधायक है या डिप्टी सीएम है या सीएम है, वो कितना इससे ताल्लुकात रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और आने वाले दिनों में किस तरह से कार्रवाई जो है वो होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये लाउड स्पीकर की मांग तो जो है वो सालों से चलती आ रही है। समय समय पर अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि जो है, विधायक पहले या अलग अलग प्रतिनिधि वो इस मुद्दे को ठीक उठाते रहे। है लेकिन दीपक, देखिए एक अहम सवाल मेरा आपसे और रहने वाला है। सवाल ये कि जब कोई संत या सन्यासी इस तरीके का बयान देता है तो उस बयान को अक्सर समुदाय विशेष से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन जब हम बाल मुकुंद आचार्य की बात कर रहे हैं तो स से सन्यासी भी हैं वो और स से सियासतदान भी हैं। तो क्या इस बयान को सिर्फ समुदाय विशेष के लिए बयान की तरीके से देखा जाए, या फिर ये दोनों ही कम्युनिटी के लिए है, समाज के लिए है, और लाउड स्पीकर्स को बैन करने की या उनकी आवाज को नियंत्रित करने की बात सभी सामाजिक लोगों के लिए है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाल मुकुंद आचार्य उन्होंने मस्जिद पर और समुदाय विशेष के लिए कहा है, लेकिन लाउड स्पीकर तो जो है चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, सभी जगह बजते हैं। तो अगर कार्रवाई की बात हो तो कार्रवाई जो है वो दोनों जगह होनी चाहिए। आवाज नियंत्रण की बात हो तो दोनों जगह होनी चाहिए। तो ये तो दोनों पर ही जो है वो लागू होती है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। हम देखते हैं कि मंदिरों में भी कई बार सत्संग चलते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे समुदाय विशेष को इससे भी आपत्ति हो, क्योंकि विधायक को अगर इससे आपत्ति है तो उनको भी इससे आपत्ति हो सकती है। तो ये जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई की नजरों में जो है दोनों एक समान है, क्योंकि कानून की नजरों में कोई समुदाय नहीं होता। कानून की नजरों में केवल लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर की बात होती है, उसकी नजरों में कुछ नहीं होता। समुदाय जो है